इंडिया टीवी चुनावी मंच पर हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री का ओहदा रखते हैं। उनसे करेंगे हम बातचीत। कुछ बातें नॉन पॉलिटिकल भी होंगी, क्योंकि इनके पॉलिटिकल बयान अक्सर विवादों से घिरे हुए होते हैं और विवाद उन पर छिड़ भी जाता है। आपका स्वागत है। नमस्कार। आप अक्सर कुछ ऐसा बोलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, जिस पर विवाद छिड़ जाता है। कुछ वक्त पहले आपने एक बयान दिया था बीजेपी को लेकर कि मैंने बीजेपी के पहिए कई बार टेढ़े किए हैं और इस बार भी मैं उल्टे कर दूंगा। वो मैंने इसलिए दिया था कि बीजेपी के कुछ नेता जो बिल्कुल ही फ्रॉड हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, डायलॉगबाजी कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तो उनको तो मेरा इतिहास अधिकतर लोगों को पता है, मैं कौन हूँ। मैं वो आदमी हूँ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीजेपी कांग्रेस दोनों के संगठनों से लड़कर यहाँ तक आया हूँ। तो मैंने तो बहुत बार बहुत सरकारों में, कांग्रेस की सरकार से, आज मैं मिनिस्टर हूं, लेकिन कांग्रेस की सरकार से बहुत लड़ा, बीजेपी से बहुत लड़ा। किसको लड़ाई में डर दिखा रहे हैं? तो बहुत बार बीजेपी प्राइम मिनिस्टर को नीचे नहीं उतरने दिया। जयपुर में जब जनता कर्फ्यू लगा, स्टूडेंट का मैंने मूवमेंट चलाया पूरे राजस्थान में, 7-7 बार राजस्थान बंद हुए। जिसकी फितरत में संघर्ष और खून गिराना है सड़कों पर, उसको कोई मौत से क्या डराएगा? क्या बड़े बड़े डायलॉग, जो लोग कुछ नहीं है वो लोग चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि लोग हंसते हैं। इसलिए आदमी को जमीन पर रहना चाहिए, उससे उनकी इस बात का पता चलता। हम वो हैं जिनको 17 साल से, 17 वर्ष का था तब से लोग जानते हैं राजस्थान में। हर कोई आदमी आ रहा है। अरे नेता का मतलब होता है, ने का मतलब नैया, ता का मतलब तारन, नाव को पार करा के ले जाए। बीजेपी की नाव को डुबोने में आजकल कई, लास्ट में इन्होंने जो टिकट दिए ना, ऐसे दिए को बीजेपी को चेप देंगे वो टिकट सारे के सारे, क्योंकि ऐसे टिकट आ गए। इतना घमंड, बीजेपी हो या कांग्रेस, घमंड करने का किसी को राइट नहीं है। थोड़ा जमीन पर रहना चाहिए। आप जैसे हैं वैसी बात करनी चाहिए। मैं कछावा वंश का क्षत्रिय राम का वंशज हूं, तो आपको लग रहा है कि मैं, आपको कहना है तो आप भी बोलो हम राम के वंशज हैं। मैंने मना किया उनको? आप कैसे बोल सकते हैं? आप मेरे लिए गलत बोलते हैं, इसका मतलब आप आपके नेता भैरव सिंह शेखावत के लिए भी गलत बोल रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत जो इनके बाप थे बीजेपी वालों के, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, वो भी मेरे बाप हैं, वो भी मेरे बड़े पिताजी हैं, वो मेरे परिवार के मुखिया हैं। आप कह रहे हैं मेरे लिए गलत शब्द, तो आप उनके लिए भी बोल रहे हैं, मेरे परिवार को चैलेंज कर रहे हैं। तो आप कई बार इतना गिर जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि आप कुछ भी नहीं है। नेता दो तरह के होते हैं, हर पार्टी में मिलेंगे, कांग्रेस बीजेपी सब में। एक नेता वो होता है जो कहता है मैं नेता हूं, खुद के बारे में बताता है। एक नेता वो कहता है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग कहते हैं जब गाड़ी में से उतरते, अरे भैया अब ये आ गया, अब खेल बदल जाएगा। तो नेता उसी को कहते हैं जो लोग माने नेता। चुनावी दौरे आजकल कितने घंटे काम करना पड़ रहा है? चुनावी दौरे देखिए, मानकर चलिए हर आदमी जो पॉलिटिकल आदमी है ज्यादा काम करना पड़ता है। आप पब्लिक डिमांड होती है, मेरे यहाँ पे तो ये है कि हर जगह से डिमांड आती है, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ बुलाओ, यहाँ बुलाओ, यहाँ बुलाओ। तो बुलाए इस वक्त तो चुनाव में तो वोटर का राइट है, आपको सब जगह जाना पड़ेगा। तो भागम भाग के बीच में आपको प्रेस से भी मिलना पड़ता है। अभी आप आना ही पड़ा ना, क्योंकि प्रेस से भी मेरे रिश्ते ऐसे हैं कि मैं टालना भी चाहूँ तो भी लोग, जिन प्रेस वालों से मेरे यहाँ संबंध है, अब उनके यहाँ पे नेशनल न्यूज, नेशनल रिपोर्टर्स आ गए हैं, वो चाहते हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ता है। लेकिन जिंदगी में ये दौर चलता रहता है कि आपको टाइम निकालना पड़ता है। कभी नींद कम होती है, कभी पूरी होती है। ये तो ऊपर वाला तय करता है कितनी नींद किसको देनी है, कितना आराम देना है। आपने कहा टाइम निकालना पड़ता है, तो इसी पर एक सवाल तो जरूर ये बनता है कि जब पॉलिटिक्स और कामकाज से वक्त मिलता है तो उस वक्त में आप क्या करते हैं? उस वक्त में मैं पुराने गाने सुनता हूँ, आराम से सुकून से बैठता हूँ, और मेरी माँ के पास, मेरे पिताजी के पास भी जाकर बैठता हूँ। वैसे तो मैं रोज ही मिलता हूँ, बिल्कुल क्यों नहीं देखता। मैं तो बहुत शौकीन आदमी, एंजॉय करने वाला आदमी, फिल्में भी देख लूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ मैं, लेकिन टाइम तो दे भगवान। बहुत सारे एक्टर मुझे पसंद है, क्यों एक का कह के इसमें भी हंगामा करवाते हैं। मैं अधिकतर गाने में मोहम्मद रफी के सुनता हूँ, किशोर कुमार के सुनता हूँ, मुकेश कुमार के सबके सुनता हूँ। इसलिए ये गाने वगैरह तो पुराने गाने ही अच्छे, उन्हीं में दम है। और काफी स्टाइलिश नेता भी आपको कहा जाता है। स्टाइल तो राम भरोसे ही हो गई। कोई पूजा कर रहा हूँ जिसमें बाल बढ़ गए तो चोटी बंध गई। बाप दादा मेरे चोटी बांधते थे, पंडित जी का चोटी बांध लो। पहले मुझे छोटी थी, आजकल थोड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि सब जगह से एक ही डिमांड थी कि जो नाम प्रताप है तो मूछ भी वैसी हो, तो वो मूछ थोड़ी बड़ी हो गई। अब वो इसमें भी क्या है कि मैं तो जो कुछ करता हूँ वो स्टाइल में अपने आप ही आ जाता है। अब राम जाने क्या स्टाइल हो गई। आजकल लोग कहते हैं नेताजी वापस यूनिवर्सिटी स्टाइल में आ गए। अरे भाई यूनिवर्सिटी स्टाइल में नहीं है, तो मैं तो शुरू से चोले पजामे नहीं पहनता, कभी नहीं पहने मैंने चोले पजामे मैंने नहीं पहने, सफेद कुर्ते पजामे पहन के पॉलिटिक्स नहीं की। मैं तो जीन्स कॉर्डराइज, बीच में तो मैं जीन्स कॉर्डराइज ही पहनता था, आजकल थोड़ी कम कर दी। तो लोग जिन्होंने मेरे को देख के जीन्स चालू की उनके टेंशन हो गई तो पैंट पहनने लग गया।
तो मैंने कहा यार मारी क्यों करो, था जच्चे जी पेरो, जो आप पहनोगे भगवान की दया से सब अच्छा लगेगा। आदमी को मस्त रहना चाहिए, खुद को, मैं कह रहा हूँ हर आदमी को खुद को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझना चाहिए, हर चीज में वो फायदे में रहता है। आपसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।